Good morning, student. Today I teach you chapter 2 Dangerous Fish. डेंजरस फिश में हमें ये पढ़ना है कि देखो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, उसी तरीके सभी एनिमल एक जैसे नहीं होते। जैसे पर्सन एक जैसे नहीं होते उसी तरीके एनिमल्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बहुत ख़राब होती है। तो हम लोग क्या है आज फ़िश के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़िश भी ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसी हो, वो भी क्या हो सकती है, डेंजरस, ख़तरनाक होती है। तो कुछ ऐसी प्रजाति वाली फ़िश के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, वाइल ड्यूरिंग द डे it stay in deep water. At night, it has been known to venture into shallower territory and into the nets of deep sea fishermen. They don't survive very well in captivity. However, so not much is known about them, although their appearance certainly earn them a spot on his dish. ये एक ऐसा फ़िश है जो कि दिन के दौरान में गहरे पानी में रहता है और रात के समय में ये थोकेने की क्षेत्र में कह सकते हैं, जैसे वेंचर्स होते हैं ना या सलोवर हो गए, ठीक है, कि गहरे जाल में इकट्ठा नेट के अंदर तक गहरे अंदर में जाने के लिए जाना जाता है। जैसे कहते हैं ना समुद्र के मछुआरे जो एकदम गहराई तक जाकर मछलियों को निकालते हैं, उसी तरीके इसका भी नाम क्या है, सी फिशरमैन। ठीक है, हालांकि ये जो रहते हैं इनकी कैप्टिविटी होती है कि ये अच्छी तरह से जीवित नहीं रह पाते, मतलब कैद में। ठीक है, तो उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो निश्चित रूप में उन्हें एक ही स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, एक ही स्थान पे ये मछलियाँ पाई भी जाती हैं, वहीं पे दिखाई भी देती है, इसलिए इस मछलियों का नाम क्या है, वाइपर फिश। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द मोर अबेंडेंट बॉटम ड्वेलर्स, दे हैव बीन एस्टिमेटेड टू मेक up about 50% of the deep sea population and found at depth of up 6 km. There are few other creatures that can survive in such hostile environments. देखिए, ये जो एक ऐसी फ़िश है जो आपको कहा जा सकता है कि अधिक से अधिक प्रचुर मात्रा में नीचे के हिस्से में पाए जाते हैं, या हम उसको नीचे के हिस्से में पानी के एकदम गहरे साइड में रहने के लिए ही निवासी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये गहरे समुद्र की आबादी में एस्टिमेट कहा जा सकता है कि आबादी का लगभग 15% पॉपुलेशन और 6 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। ठीक है, कुछ क्रिएचर ऐसे हैं, ठीक है, जो ऐसे शत्रुतापूर्ण वातावरण के साथ में ये जीवित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ फ़िश ऐसे होती है जो दूसरे फ़िश को अपने साथ में रहना पसंद नहीं करती, लेकिन इसके साथ में कुछ क्रिएचर ऐसे सर्वाइव करते हैं और ये खुद उनके साथ में ऐसे सर्वाइव करता है कि जिससे क्या कहते हैं, एक शत्रुतापूर्ण के वातावरण में जीवित भी रहते हैं, इसलिए इस फिश का नाम है ग्रेनाडियर। थर्ड इज आल्सो नोन एज द पेलिकन ईल. दिस इज probably one of strangest looking creatures lurking in the deep. With the enormous mouth, it is capable of swallowing things much larger than itself. इट्स मीन दैट ये पेलिकन ईल के रूप में भी जाना जाता है। ये शायद सबसे अजीब में से एक है जो गहरे में जैसे कहते हैं ना, दुबके हुए, जो छुपे हुए नहीं रहते उनको उस जीव में दिख रहे हैं। ठीक है, एक विशाल मुंह के साथ यह चीज़ों को निगलने में सक्षम है और खुद से बहुत बड़ा है। इसका जो साइज़ है खुद से बहुत बड़ा है।
तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, गोल पे रील। नेक्स्ट इज नेम्ड आफ्टर इट्स हंटिंग टेक्निक, इट यूजेज अ फ्लैशी ग्रोथ protruding from the top of its head as a lure to attract its prey। देखिए इसका जो शिकार करने का तकनीक है, ठीक है, इसके नाम के बाद में कह सकते हैं कि ये क्या करता है, लोगों के जो मांस नहीं होते हैं उसके विकास के लिए किया जाता है। इसका जो टेक्निक है फ्लैशी ग्रोथ के लिए करता है ये, और उसके विकास के लिए किया जाता है। अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए ये तालाब के रूप में उसके सिर के ऊपर से प्रहार करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंजलर फिश। क्या कहते हैं, एंजलर फिश। नेक्स्ट इज प्राइमरीली फाउंड इन द डीप वाटर of Australia and New Zealand. It lives at depth of over 1200 meters. The pressure here is several dozen times higher than at the surface, and as a result its body is little more than a gelatinous mass. It's mean that मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और नए गहरे पानी में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे नए नए डीप वाटर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड में यहाँ 1200 मीटर से अधिक गहराई पर रहता है, ठीक है। और इसका यह दबाव है कि यह सतह की तुलना में कई दर्जन गुना अधिक, और इसके परिणाम स्वरूप शरीर के एक जिलेटिनस द्रव्यमान से थोड़ा अधिक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक फिश। नेक्स्ट इज seldom seen by human eyes. It has for centuries been a thing of legends, dwelling deep beneath the wave. Its only real predators is the sperm whale. In fact, the two are famous for their deep sea battles, and their carcasses are oftentimes found bearing the marks of mortal combat on their bodies. It's mean that ये जो है कहा जाता है कि जैसे मानव की आँखें होती ना, तो सदियों में से यह एक चीज़ है इनके अंदर जो गहरे पानी, बहुत गहराई में जाकर वहाँ पे श्वसन करना, या एक मात्र वास्तविक शिकारी है जो बहुत ही गहरे पानी तक में जाकर वहाँ पे सांस भी लेता है और एक तरह का शिकारी का भी काम करता है, ठीक है। ये वास्तव में दोनों अपने गहरे समुद्र के लिए ही प्रसिद्ध हैं, और वहाँ पर उनका एक कहते हैं बैटल, और उनके कारकैसेस मीन्स होता है जिससे सविस्तर या सब अक्सर जो निशान को सहन करते हुए पाए जाते हैं, उसके लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। ये एक तरह की नश्वर होती है इनकी बॉडी, जिसकी वजह से मतलब ये दिखने में बहुत ही डिफरेंट होते हैं, और इनकी क्वालिटी सिर्फ गहरे पानी में रहकर अपने शिकारों का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंट स्क्विड। नेक्स्ट, although they are found at depth of nearly 2 km, it actually starts its life at the surface of the ocean as a result of its egg being buoyant. One of its many light producing photophores can be found on a barbel attached to its lower jaw, which it most likely use for hunting. ये जो फिश है ये लगभग 2 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं। यह वास्तव में शुरू होता है कि जब ये जैसे कहते हैं अंडे के बायो होने के लिए परिणाम स्वरूप महासागर का उत्सर्जक है, ठीक है। एक
एक बार में ये कई प्रकाश उत्पादक फोटोफोरस पर पाया जा सकता है और इसका जो हर्बल है अपने निचले जबड़े से जुड़ा होता है, जिसे वह सबसे अधिक पसंद करता है और इसका यूज़ सिर्फ शिकार करने के लिए किया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ड्रैगन फिश। टर्म अ लिविंग फॉसिल्स, दिस सेल्डम सीन शार्क inhabits the depths of the Atlantic and Pacific Oceans. Scientists speculate that it captures its prey by bending its body and lunging forward like a snake while proceeding to swallow its victim whole. It's mean that ये जो टर्मेडा जीवाश्म जीवित होते हैं, ये शायद ही कभी देखा गया है कि शार्क की गहराई में निवास करता है। ठीक है, मतलब शार्क के जैसे क्या करता है, बहुत ही गहराई में रहता है। तो जैसे नहीं अटलांटिक और प्रशांत महासागर होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, वहीं की गहराइयों में ये मिलते भी हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह कैप्चर करता है कि इसके शरीर को झुकाकर और एक सांप की तरह फेफड़े से बाहर का शिकार होता है। ठीक है, पूरे शिकार को निगलने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब अपने पूरे शिकार को ये अच्छे से लील लेता है और अच्छे से उसका शिकार कर पाता है और निगल भी लेता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रिलेट शार्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस स्टार्टलिंगली large jellyfish can grow to be over 1 meter in length, and as you may have deduced from the fairly straightforward name, it carries a slight red coloration rather than tangle. This deep sea jellyfish uses a series of fleshy feeding arms to capture its prey. It's mean that ये क्या कहते हैं, बहुत ही चौंकाने वाली बड़ी जेलीफिश है जो लंबाई में 1 मीटर से भी अधिक हो सकती है। और जैसा कि आपने काफ़ी सरल नाम से घटाया होगा, इसका बहुत ही सरल नाम है इसका, क्योंकि यह एक मामूली लाल रंग की वहन करने वाली फ़िश है। ठीक है, बल्कि इससे गहरे समुद्र में तंबू लगाते हैं। तो जेलीफिश अपने शिकार को पकड़ने के लिए मांसल, मतलब फ्लैशी जो मांस होता है, जिसे हम कहते हैं खिला हुआ हथियार, एक श्रृंखला का उपयोग करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिग रेड जेलीफिश। एंड लास्ट इज दिस डीप सी predator gets its name for a reason, because most of its prey are bioluminescent. Their stomach is designed to be prevent light from radiating through. देखिए ये भी क्या है, इस गहरे समुद्र शिकारी के कारण ही इसका नाम हुआ है, मतलब इसका नाम जो पड़ा है वो अपने गहरे समुद्री शिकारी के रूप कारण ही पड़ा है, क्योंकि अधिकांश लोग इसे शिकार बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं, क्योंकि उनके पेट को रोकने के लिए एक डिज़ाइन किया गया है जो विकिरण के माध्यम से प्रकाश के द्वारा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिक ब्लैक ड्रैगन। ये आपका डेंजरस फिश कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, तभी आपको इस फिशेस की कैरेक्टर्स के बारे में या उसके फीचर्स के बारे में पता चलेगा। ओके, थैंक यू।